प्रणाम प्यारे मित्रों। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर। हिंदी में व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से या लेखन की दृष्टि से एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसे शब्दों को जब प्रयोग में अपन लेते हैं तो उस समय वे अपना भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को युग्म शब्द की संज्ञा देकर के हिंदी में पढ़ा जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं में इस प्रकार के 1-2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी विषय के ऊपर गहन चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए हैं। हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा दी है आपको कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उच्चारण मतलब अपन जिसको अपनी जिह्वा के द्वारा बोलते हैं, बोलने में एक समान प्रतीत होते हैं, यानी एक जैसे दिखाई देते हैं, किंतु इनका अर्थ भिन्न होता है। इन्हें युग्म शब्द की संज्ञा दी जाती है और इन शब्दों का प्रयोग अधिकांशतया लेखकों के बजाय कवि लोग ज्यादा करते हैं। अर्थात आशय यह है कि गद्य लेखक के बजाय इसमें जो कविता लिखने वाले कवि लोग होते हैं, ये अपनी तुकबंदी के लिए या छंदों के अंदर दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला आदि जो मुक्तक एवं प्रबंध काव्य लिखे जाते हैं, उनमें इनका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। अगर हम बात करें, ये मैंने कहा है कि जिनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एकथ, जो कहने योग्य न हो, अर्थात जिसे कहा न जा सके। ये भी बात कह सकते हैं कि जिसे कहा न जा सके, एक ही बात है, जिसे कहा न जा सके वह होता है एकथ। उसके बाद में हम बात करते हैं अथक। देखिए, दिखने में एक जैसा है, लेकिन अथक का मतलब होता है जो थके नहीं। उसके बाद बात करते हैं अकूत। यह शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान जनरल नॉलेज में आप पढ़ते होंगे कूता पद्धति, या फिर अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान लोग होते हैं वो अपनी फसल को बेचते समय या चारे को बेचते समय कूतवा लेते हैं। अपने राजस्थान में इस पद्धति को कूता पद्धति कहा जाता है। कूतने का मतलब होता है अनुमान लगा लेना, लेकिन यहां पर ए लग गया, ए उपसर्ग लग जाने की वजह से ए उपसर्ग जो है वो अधिकतर नहीं का अर्थ देता है। इसलिए कूत जो शब्द होता है इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, और ए कूत का मतलब जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सके। कहने का मतलब यह हुआ कि बिना अंदाज के, जिसका अनुमान नहीं लगाया गया हो। आकूत का मतलब होता है अभिप्राय, या फिर यूं कह सकते हैं आशय। किसी भी चीज का अपन आशय स्पष्ट करते हैं तो भी आकूत का प्रयोग किया जाता है। अग एक बहुत ही अच्छी बात है। अग का अर्थ होता है सर्प, नाग या फिर पर्वत। अग यह मिलता जुलता है। अग का मतलब होता है पाप, अधर्म, अपन कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एचल का मतलब होता है पर्वत या कोई भी चीज की जो स्थिर अवस्था होती है, उस स्थिर अवस्था को भी अपन क्या कहते हैं, अचल कह सकते हैं। अचला का मतलब होता है पृथ्वी। इसके बाद बात करते हैं अजर, देवता, अजीर, आंगन, अद्य, आज, आद्य का मतलब होता है पहला, प्रथम या अग्रणी भी अपन इसको कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनल का मतलब होता है अग्नि, आग। अनिल मतलब हवा। उसके बाद बात करते हैं अनभिज्ञ का मतलब होता है जो जानता नहीं हो, अर्थात जिसे जाना ना जा सके, अनजान। उसके बाद बात करते हैं अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। क्या होता है? जानकार। उसके बाद में हमारे पास है अनिष्ट मतलब बुरा। अनिष्ट का मतलब आप सब पढ़ चुके हैं। अनिष्ट का मतलब तो वैसे भी आप सब समझते हैं कि जो अनिष्ट कार्य होता है, यानी कि जो हमारे समाज में बुरे कर्म होते हैं, उन्हें हम शुद्ध हिंदी में अनिष्ट कहा करते हैं। उसके बाद करते हैं अनिष्ठ, मतलब जो निष्ठाहीन है, जो किसी के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखा सकता, उसे हम निष्ठा रहित व्यक्ति या अनिष्ठ व्यक्ति कह सकते हैं। आगे बात करते हैं अपेक्षा का मतलब होता है आशा, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, इसका अर्थ जो है एक अन्य अर्थ तुलना भी निकलता है भाई। तुलना, किसी के साथ अपेक्षा मतलब उसकी तुलना में। हम बात करते हैं उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना। उसके बाद बात करते हैं अभिराम यानी होता है सुंदर, अविराम यानी लगातार, अभय, निडर,
उभय, दोनों, दोनों या इसके अलावा बीच वाला क्या होता है, बीच वाला, बीच वाला भी अपन कह सकते हैं इसको कि बीच वाला। अरि, अरि का मतलब शत्रु या हमारा जो दुश्मन होता है उस दुश्मन को कहते हैं अरि। अरि, अरि मतलब किसी को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं तो ब्रिज भाषा में अरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अरि, सुनती हो क्या, कहने का मतलब संबोधन है एक प्रकार का, तो इसलिए अपन कह सकते हैं संबोधन है। अवलंब, अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी बिना देर से। उसके बाद बात करते हैं अवधि, अवधि का मतलब होता है समय का एक भाग, समय का एक हिस्सा, अंग्रेजी में हम कहें तो उसे पीरियड कहा जाता है। उसके बाद करें अवधि, अवधि एक प्रकार की भाषा है। अवधि भाषा आप सब जानते हैं, तुलसीदास ने अपने जो भी ग्रंथ होते हैं, जो भी अपने काव्य हैं, अधिकतर काव्य जो है वो अवधि भाषा में लिखे हैं। अवधि अवध प्रदेश की एक भाषा है। उसके बाद बात करते हैं अली, अली का मतलब होता है भ्रमर, भ्रमर यानी कि भंवरा। और उसके बाद में आली, अली, अली में बड़ी ई लगता है, ये ध्यान रखना है, इसमें छोटी ई लगता है, छोटी ई लगता है तो इसका अर्थ निकलता है भंवर, भंवरा। अली बड़ी ई लगता है और बड़ी ई की मात्रा लगती है तो होता है सखी। इसका कुछ किताबों में ऐसे भी छपा हुआ मिलेगा आपको, वो भी बिल्कुल सही है, आली और आली भी हो सकता है। तो आली का मतलब भी भ्रमरा होता है और आली का मतलब भी सखी होता है, तो इसमें कोई विशेष नहीं है, दोनों का एक ही हो सकता है। अवशेष, अवशेष का मतलब होता है शेष, यानी कि जो बाकी है, जो बाकी है। उसके बाद करें अविशेष, अविशेष जो विशेष नहीं है अर्थात सामान्य है, साधारण है। अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा। और अश्व, अश्व का मतलब होता है पराया, पराया या धन, या तो पराया कह सकते हो या धन। उसके बाद है अश्म, अश्म भी इसी के अंदर है, तीसरा शब्द है ये। और अश्म का मतलब होता है पत्थर, क्या होता है भाई, पत्थर। अह, अह का मतलब अहर्निश, अहन, अहन से, अहन से इसका तात्पर्य है, अहन का मतलब होता है दिन। अहि, अहिन का अहि का मतलब होता है नाग, सांप। अक्ष, अक्ष का मतलब क्या होता है भाई, अक्ष का मतलब धुरी। और उसके बाद करें अक्षी, अक्षी का मतलब आंख। उसके बाद बात करते हैं अंश, अंश यानी हिस्सा, और अंश, अंश यानी होता है कंधा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार परीक्षाओं में आता रहता है, अंश और अंश, इसे ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं अभिसार, अभिसार का मतलब होता है छिप करके मिलना। अभिसार, अभिसार का मतलब होता है आक्रमण। आदि यानी किसी की आदत बन जाती है, कोई किसी काम को करने का आदी हो जाता है तो उसके लिए लगाते हैं आदि। और एक होता है आदि, आदि यानी प्रारंभ यानी शुरुआत। आदि, आदि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, ये ध्यान रखना भाई, आदि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा से तात्पर्य यहां पर जो मनोरोग होते हैं उनको कहते हैं। और उसके बाद में होता है एक व्याधि, व्याधि का मतलब होता है बीमारी या रोग, ऐसे जो शारीरिक पीड़ा से संबंधित होते हैं। उसके बाद करते हैं आभरण, आभरण, आवरण और आमरण, ये तीन शब्द हमारे पास। आभरण यानी किसी को सुंदर बनाने के लिए जो काम करने का एक साधन होता है, जो कोई भी ऐसा साधन जो किसी को सुंदर बनाता हो उसे कहते हैं आभरण, यानी कि आभूषण, गहने आदि। आवरण यानी पर्दा, आमरण मृत्यु पर्यंत, आरती विराम, किसी भी चीज को विराम देते हैं तो उसको बोलते हैं आरती। और इसके बाद है आरती, आरती जानते हो भगवान के प्रति जो अपना स्नेह होता है, जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा को ही क्या कहते हैं, आरती कहते हैं। पूजा करने की जो विधि होती है उस पूजा करने की विधि को ही क्या कहते हैं, आरती कहते हैं। ग्रह और घर आप समझते हैं, ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, और जो ग्रह है, ग्रह का मतलब होता है घर, क्षमा चाहता हूं सॉरी भाई ये गलती होगी, इसमें ग्रह ऐसा आना चाहिए था और इसमें आना चाहिए था ऐसे। तो ग्रह का मतलब होता है घर या निकेत, और इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, क्या होता है, नक्षत्र। उसके बाद हम पढ़ रहे थे आहूत, आहूत का मतलब होता है हवन के लिए जो सामग्री काम में ली जाती है उसको आहूत कहा जाता है। इसी के साथ में हम पढ़ते हैं आहूत, आहूत यानी बुलाया हुआ, आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ, और इसका विलोम शब्द होता है अनाहूत, अनाहूत का मतलब होता है बिन बुलाए, बिन बुलाए। उसके बाद है उत्पल, उत्पल यानी कमल, कमल का एक फूल होता है उसको बोलते हैं उत्पल। उसके बाद में एक होता है ऊपल, ऊपल, ऊपल का मतलब होता है पत्थर। और यदि यह इसके साथ में अगर आपको ये और दे दिया जाता है ऊपल, ऊपल, उपला, उपला का मतलब होता है आप जानते हो गोबर से बनाई हुई जो छाना होता है उसे अपने राजस्थानी भाषा में छाना कहते हैं, और जो गोबर का बनाया हुआ होता है उसे उपला कहा जाता है। उसके बाद होता है एक उर, उर का मतलब होता है हृदय, उर का मतलब होता है हृदय। उरु, उरु का मतलब होता है जांघ। उसके बाद है कच, कच यानी बाल, कच का मतलब क्या होता है, बाल। उसके बाद में है कूच, कूच यानी होता है स्तन। और उसके बाद में होता है कूच, कूच यानी होता है प्रस्थान, प्रस्थान। उसके बाद में कथा, कथा का मतलब होता है कहानी, किसी भी आप जानते हो किसी भी राजा महाराजा के बारे में जो अपन उसका जीवन प्रशंस को, जीवन के उसके विस्तृत वर्णन को सुनते हैं तो वह एक कहानी कहलाती है। उसी के साथ साथ में कंथा, कंथा का मतलब होता है गूदड़ी।
अपने गांव में जो गुदड़ी होती है उस गुदड़ी को बोलते हैं कंथा। एक होता है कुंडल, कुंडल जो स्त्रियां कान के अंदर आभूषण पहनती हैं, उस एक प्रकार के स्त्रियों के द्वारा कान में पहने जाने वाले उस आभूषण को कुंडल कहते हैं। इसके अलावा एक होता है कुंतल, कुंतल यानी होता है बाल, कुंतल यानी बाल, कुंतल बाल का ही एक पर्यायवाची है, केश। उसके बाद है कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानना, यानी उपकार मानना या उपकार को मानने वाला, वह होता है कृतज्ञ। और एक होता है कृतघ्न, नया गया इसमें कृतघ्न यानी उपकार को नहीं मानने वाला। जब कृतघ्न नए नहीं आए, कृतज्ञ आए जब, तो उसका मतलब होता है उपकार को मानने वाला। और इसके अंदर न लग गया कृतघ्न, इसका मतलब क्या होता है, इसको याद करने का बहुत ही तरीका, अच्छा तरीका, ये उपकार को न मानने वाला। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। उसके बाद करते हैं बात चपल, चपल का मतलब होता है चंचल, क्या होता है, चंचल। और उसके बाद है चपला, चपला यानी बिजली। चिर, सदैव, सदैव। और इसके अलावा इसका अर्थ एक होता है लंबा, लंबा भी होता है, ध्यान रखना। चीर, चीर यानी एक प्रकार का आभूषण, वस्त्र, परिधान। इसका अर्थ, चीर का अर्थ होता है चिंता। यह हमारे पास तीन शब्द हैं, चिंता, चित्त और चिता और चीता। चिंता का मतलब होता है एक सोच, एक ऐसा विचार जो हमें परेशानी में डाल देता है, वह होता है चिंता। एक होता है चिता, चिता का मतलब होता है मृतक की दाहाग्नि, मृतक की जो दाहाग्नि होती है, या फिर यूं कह सकते हैं एक शव, शव जो होता है उसे कहते हैं चिता। इसके अलावा एक होता है चीता, यह एक प्रकार का जंगली जानवर होता है, एक प्रकार का जंगली जानवर होता है। एक है तर्क, तर्क यानी विचार, बहस या कोई युक्ति, योजना आदि कुछ भी कह सकते हैं। एक होता है तक्र, तक्र का मतलब छाछ, मट्ठा, मक्खन आदि कुछ भी कह सकते हैं आप। एक होता है तरणी, तरणी का मतलब होता है नाव, नाव जो एक होता है तरणी, तरणी का मतलब होता है सूर्य, क्या होता है, सूर्य। और एक होता है तरुणी, तरुणी का मतलब होता है युवती। उसके बाद में हमारे पास आया देव, देव यानी देवता। एक होता है दैव, दैव यानी भाग्य, क्या होता है भाई, भाग्य। एक होता है नाग, नाग यानी सर्प। एक होता है नाक, नाक, नाक का अर्थ होता है नासिका, और नाक का एक दूसरा अर्थ और भी होता है, वह होता है नरक, क्या होता है, नरक। तो दोनों में से कोई सा भी अर्थ आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है निर्जर, निर्जर यानी आप सब समझते हैं देवता। एक होता है निर्झर, निर्झर यानी होता है झरना। एक होता है निर्वाण, निर्वाण यानी मोक्ष, निर्माण, रचना। पर्यंक, इस शब्द को अपन देखते हैं, पर्यंक, यह आपके सामने क्या है, परि प्लस अंक, यह किस संधि का उदाहरण है, परि प्लस अंक, यानी कि यह यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। परि यानी, परि का मतलब होता है चारों ओर, कह सकते हैं अपन सीमा कह सकते हैं। और अंक का मतलब होता है गोद, यानी जो चारों ओर से गोद में ले ले, चारों ओर से गोद में ले ले, वह होता है पलंग, क्या होता है, पलंग। इसका मतलब पर्यंक का मतलब होता है पलंग। और कहता है पर्यंत, यहां पर भी यही बात है, परि प्लस अंत, यह भी ऋण संधि का उदाहरण है। परि कहने का मतलब सीमा या चारों ओर, अंत यानी उसका अंत हो जाए, यानी कि सीमा तक, यह होता है पर्यंत, क्या होता है, पर्यंत। ध्यान रखना भाई, यह भी दोनों किसके उदाहरण है, दोनों के दोनों ही यण संधि के उदाहरण भी हमारे सामने ये प्रस्तुत हो रहे हैं। उसके बाद में है प्रसाद, प्रसाद यानी किसी के द्वारा दिखाई हुई दया, कृपा, या फिर अपने को जो कृपा करके जो चीज वस्तु दी जाती है, वह क्या कहलाती है, प्रसाद कहलाती है। इसके बाद है प्रासाद, प्रासाद में सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर है, और यह मात्रा का अंतर है। प्रासाद मतलब किसी राजा के द्वारा बनाया हुआ महल, जिसमें राजा का आवास होता है, उसे प्रासाद कहते हैं। प्रतीप, प्रतीप, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, कुछ लोग इसे उल्टा वैसे लिख देते हैं, है ना, तो वह उल्टा नहीं होता है, ये इसमें पूरा ले आता है, ध्यान रखना, उल्टा, ठीक है। प्रदीप, प्रदीप का मतलब होता है दीपक। और एक होता है पायस, पायस यानी खीर। पावस, वर्षा, बदन, शरीर, वदन, मुख। बेर एक प्रकार का फल होता है, और वैसे बेर का सीजन भी चल रहा है। बैर, शत्रुता, दुश्मनी। व्यजन, व्यजन का मतलब होता है पंखा, व्यजन, व्यजन में कौन सी संधि है, वी प्लस अजन, वी प्लस अजन, इसमें भी यण संधि है, ध्यान रखना। हम एक एक जो शब्द होता है उसके अंदर और भी कुछ मिलता है हमारे को देखने को, तो उसे ढूंढना चाहिए, इससे हमारी प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है। व्यंजन, इसमें भी वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन, यह एक प्रकार का क्या होता है, पकवान। और व्याज, देखिए व्याज, व्याज का मतलब होता है बहाना। और एक होता है ब्याज, ब्याज का मतलब होता है साहूकार के द्वारा एक निश्चित राशि ब्याज के रूप में जो ली जाती है, सूद के रूप में जो ली जाती है, उसे कहते हैं ब्याज। बैंक आदि के द्वारा जो मूलधन होता है, उस मूलधन के ऊपर ली जाने वाली कुछ निश्चित राशि, वह ब्याज कहलाती है। जबकि व्याज का मतलब होता है बहाना, व्याज स्थिति अलंकार भी होता है एक हिंदी में। सर, सर का मतलब होता है बाण या तीर, बाण या तीर। उसके बाद होता है सर,
सर का मतलब होता है सरोवर या तालाब। अपन कह सकते हैं सूची, सूची का मतलब होता है सुई, और सूची, सूची का मतलब होता है तालिका या विवरणिका या फिर पंजिका, कुछ भी कह सकते हैं। एक होता है स्वजन, स्वजन का मतलब होता है कुत्ता, और एक होता है स्वजन, स्वजन का मतलब होता है परिजन यानी अपना स्वयं का व्यक्ति। उसके बाद में होता है सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र, बेटा, और एक होता है सूत, सूत का मतलब होता है प्यारे साथियों धागा। इसके बाद में हमारी इस क्लास का एक पार्ट जो है वो हम कल आपके बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।